मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। 27 साला गोल्ड मेडलिस्ट केमिकल इंजीनियर हाफिज कुरान इर्तिका बेदर्दी से कत्ल। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में बेकरी से घर जाते हुए डाकुओं ने गोलियां मारी। मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल छीन कर फरार। भाई की मुद्दईयत में थाना गुलशन इकबाल में मुकदमा दर्ज। इर्तिका की गुज़िश्ता साल ही शादी हुई थी। मकतूल को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। कौमी स्क्वाड के अमेरिका में डेरे। शाहीनों की 6 जून से T20 वर्ल्ड कप मुहिम शुरू। पहला टाकरा सुपर पावर से होगा। रिवायती हरीफ भारत से 9 जून को सामना होगा। बाबर आजम ने कहा, वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहते हैं। अमेरिका में खेलना एक मुख्तलिफ तजुर्बा होगा। भारत के खिलाफ ही नहीं, सब मैच अहम हैं। पाकिस्तान क्रिकेटर्स की टेक्सास में सैर व तफरी। खिलाड़ी बुल राइडिंग से लुत्फानंदोज हुए। मोहम्मद आमिर, शादाब खान, अब्बास आफरीदी, हारिस रऊफ और दीगर ने कॉबॉय हैट पहनकर खूब तफरी की। सऊदी सफीर का T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पाकिस्तानी टीम इंशाअल्लाह ये टूर्नामेंट जीतेगी। पाकिस्तानी अवाम टीम की कामयाबी का जश्न मनाएंगे। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी का खुसूसी वीडियो पैगाम। कहा कि ICC T20 वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तानी टीम आइंदा बरस हज पर शाही मेहमान होगी। मुल्क भर में शदीद गर्मी, हर जी रूह बेहाल। तुरबत में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुंच गया। सिब्बी, जैकबाबाद, भक्कर, नूरपुर थल में भी 47 डिग्री तक गर्मी। फैसलाबाद, सरगोदा और मोहनजोदड़ो में पारा 46 को छू गया। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर और दादू में दर्जा हरारत 45 डिग्री रहा। चकवाल, बन्नू, सखर और नवाबशाह में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। थरपारकर में गर्मी से 10 से जायद मोर हलाक। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के कई अजला में भी मौसम गर्म। मुल्क भर में 15 जून से मौसम शदीद गर्म होगा। बारिश भी गर्मी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून शुरू होने की भी पेशगोई। बालाई इलाकों में बारिश के बायस दर्जा हरारत कम होने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिशें मुतवक्के। जून में जानलेवा गर्मी, रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। कराची में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में 4 से 5 घंटे बिजली गायब। लेस्को 600 मेगावाट इजाफी बिजली के बावजूद लोड शेडिंग कर रहा है। लेस्को की डिमांड 3210 जबकि फराहमी 3600 मेगावाट है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी लोड शेडिंग के डेरे। भारत में भी गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। शिमाली भारत में हीट वेव के बायस अब तक 85 अफराद लुक़्मा आजिल बन चुके। लोकसभा इंतखाबात के दौरान यूपी में शदीद गर्मी, इंतखाबी अमल में शामिल 33 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक गर्मी से अमवात बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की रियासतों में हुई। कई मकामात पर दर्जा हरारत 51 डिग्री से तजावुज कर गया। भारतीय लोकसभा के इंतखाबात मुकम्मल। एग्जिट पोल्स में बीजेपी आगे। भारतीय जनता पार्टी इत्तेहाद 383 सीटें जीत सकता है। नताइज का ऐलान भारतीय इलेक्शन कमीशन 4 जून को करेगा। मोदी का लोकसभा चुनाव भारी अक्सरियत से जीतने का दावा। साथ ये भी कहा कि ऑपोजिशन इत्तेहाद जात परस्त और बदउद्वान है। मरकज में अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने तमाम एग्जिट पोल्स को मुस्तरद कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, हमारा इत्तेहाद इंडिया 295 सीटें जीतेगा। अरविंद केजरीवाल ने तमाम पोल्स फर्जी करार दे दिए। यूरोपियन यूनियन का PIA पर आयद पाबंदी उठाने से इनकार। सिविल एविएशन के शोबा रेगुलेटरी की खराब कारकर्दगी पाबंदी बरकरार रहने का सबब करार दी गई। सिविल एविएशन के इकदामात न करना PIA परवाजें बहाल ना होने की बड़ी वजह है। यूरोपियन यूनियन के 31 मई के इजलास में सिविल एविएशन से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया गया कि सिविल एविएशन में काबिल अफसरान तैनात किए जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स लंदन का दौरा। पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा में ताखीर का नोटिस। ओवरसीज पाकिस्तानियों को अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में जारी करने का हुक्म।
नॉर्मल पासपोर्ट 30 रोज में जारी करने की हिदायत जारी की। पॉलिसी का इतलाक दुनिया भर में तमाम पाकिस्तानी मिशंस पर होगा। पासपोर्ट की मुकर्ररा मुद्दत में फराहमी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग सेल भी कायम। मोहसिन नकवी की PSO ASP शहरबानो मॉनिटरिंग सेल को हेड करेंगी। वफाकी वजीर दाखिला ने पासपोर्ट और नादरा ऑफिस में अमले की कमी का नोटिस लिया। अच्छी परफॉर्मेंस पर नादरा स्टाफ को शाबाश दी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन भी गए। हाई कमिश्नर से 1-on-1 मुलाकात की। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। लंदन में बरतानवी रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद से भी मुलाकात। खालिद महमूद ने पासपोर्ट इजरा का मसला हल कराने पर शुक्रिया अदा किया। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ने कहा, आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों का देरीना मसला हल किया, दिल जीत लिए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए हर सतह पर इकदाम जारी रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा चीन का शेड्यूल जारी। 4 से 8 जून बीजिंग और जियान का दौरा करेंगे। चीनी सदर और चीनी हुकूमत के अहम ओहदेदारान से भी मुलाकातें करेंगे। एलामिया के मुताबिक वजीर आजम का दौरा पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने में अहम संग मील साबित होगा। दौरे में मारूफ टेक कंपनीज तक रसाई मिलेगी। शहबाज शरीफ चीन से कारोबारी शराकतदारी के ख्वाह हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जब 2008 में सदर मुंतखब हुए 9 में, उन्होंने सबसे पहले बलूचिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगी फेडरेशन की बुनियाद पर। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फेडरेशन के साथ उसने बलूचिस्तान के साथ ज्यादती की थी? फेडरेशन ने की थी, जिस पे बलूचिस्तान की आवाम ये कह रही थी कि हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही है। और आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मैं फेडरेशन की बुनियाद पर, क्योंकि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, मैं